इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है, क्या इसमें कहा गया है और सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि जो स्थगित परीक्षाएं कब तक हो सकती है, इसमें हम बात करेंगे। सबऑर्डिनेट हमीरपुर की बात करेंगे, शिमला HPPSC शिमला द्वारा कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही है, किस तरह से उनका आयोजन आगे हो पाएगा। साथ में आपको बताएंगे कि पुलिस परीक्षा कब तक हो सकती है। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको तथ्यों के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि आपने अभी तक हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां पे टाइप कीजिएगा इलाइट स्टडी। जब आप वहां पर इलाइट स्टडी लिखेंगे तो कुछ इस तरह से वहां पे आ जाएगा। जल्दी से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप पे बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री हर रोज अपडेट की जाती है। हिमाचल प्रदेश की छोटी बड़ी नौकरी की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी। आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें जो नई नोटिफिकेशन जारी की गई है, इसमें कहा गया है इस नई नोटिफिकेशन में कि जो ट्रैफिक मैनेजर क्लास 2 का पेपर है, उसमें देखिए HRTC अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड HP, इसका जो पर्सनल टेस्ट होगा 25/8/2020 को होगा और 26/8/2020 को होगा। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की बात करें तो इसका देखिए 25 और 26 को ही रखा गया है। साइंटिफिक ऑफिसर क्लास 2 की बात करें 27 और 28 अगस्त 2020 को इसका पर्सनली टेस्ट रखा गया है। अब देखिए ये हम जो इस वीडियो में जो हम समझने जा रहे हैं कि ये परीक्षाएं कब तक हो सकती है तथ्यों के आधार पे, उससे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि देखिए यदि बात करें हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा, तो इनके द्वारा कुछ दिन पहले टेट की परीक्षा स्थगित की गई थी, लेकिन फिर से उन्हें रीशेड्यूल कर दिया है। 25 से लेकर 28 तक इन परीक्षाओं का आयोजन होने जा रहा है। और ऊपर भी आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे भी आप देखिए 25 से लेकर 28 तक का जो टाइम है वो किसने ले लिया है जी। यहाँ पे आप देखेंगे इंटरव्यू के लिए निर्धारित कर दिया गया है HPPSC शिमला द्वारा। अब आगे देखिए आप चयन आयोग की बात करें, जो इनकी बड़ी परीक्षाएं थी TGT नॉन मेडिकल, TGT मेडिकल एटसेट्रा, या इसकी बात करें हम जो GNM की इनकी वैकेंसीज थी, ये सारी वैकेंसीज इन्होंने कैंसिल कर दी है। और यहाँ पे देखिए 30/8 तक की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई है। देखिए कैंसिल करने का कारण क्या है तो आपको भली भांति पता ही है कि प्रदेश में भी कोविड-19 पैंडेमिक काफी विकराल रूप लेती यहाँ पर दिख रही है। इसका मुख्य कारण यही है इन परीक्षाओं के लिए। अब देखिए अब बात करते हैं कि ये परीक्षाएं कब तक हो सकती है। इतना तो आप मान के चलिए कि अभी जो HPSC हमीरपुर की बात करें, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की बात करें, 30/8 तक इनकी कोई भी परीक्षा, किसी तरह की परीक्षा होने का यहाँ पे कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जो उन्होंने क्लियर कर दिया है, मेरे ख्याल से कि इनकी परीक्षा यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन देखिए इसके बीच में क्या कर सकते हैं, जो अगला सितंबर या अक्टूबर महीना है उसके लिए शेड्यूल नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। देखिए परीक्षाएं तो करवानी पड़ेगी। पिछले कल आपने मुख्यमंत्री साहब की स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में भी हम जनता को वैसे नहीं छोड़ सकते। देखिए तो काम तो करना पड़ेगा, जब तक इसकी दवाई नहीं आती है तो हमें कोरोना के बीच में जीना सीखना पड़ेगा। एक और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे देते हैं। अभी देखिए हाल ही में कुछ 2 दिनों में आप देखेंगे यहाँ पर 16 अगस्त और 23 को HPPSC शिमला द्वारा 2 परीक्षाएं रखी गई है, जिसमें एक लेक्चरर हिंदी की है और दूसरी लेक्चरर हिस्ट्री की है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने 3 सेंटर बनाए थे, शिमला, मंडी और धर्मशाला। अब इन्होंने कहा है कि हम 12 के 12 जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सेंटर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए काफी ज्यादा निर्भर करेगा अगले नोटिफिकेशन का 16 और 23 की परीक्षाओं के ऊपर। इससे पहले हमने देखा 6 और 7 अगस्त 2020 को HPPSC शिमला द्वारा अलाइड की मेन परीक्षा का आयोजन किया। उसमें देखिए कोर्ट में भी एक पिटीशन डाली गई थी, जिसे भी कोर्ट ने रद्द कर दिया क्योंकि उसमें कोई उनको लगा ही नहीं। ठीक है, और अब देखिए तो इसके बीच में उन्होंने काफी सफल परीक्षाओं का आयोजन किया। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स ने वहां पे ऑब्जेक्शन भी किया कि हमें अपने निजी व्हीकल में आना पड़ा, ज्यादा खर्चा उठाना पड़ा। अब देखिए जैसे बात करते हैं सितंबर महीने में HS की परीक्षा रखी गई है, तो उस परीक्षा के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए बहुत से लोग उसमें बाहर के राज्यों के भी भरते हैं। जैसे किसी ने उत्तर प्रदेश से भरा है तो HPPSC चाहता है कि हम वहीं पे उनका एक सेंटर बनाएंगे और वहीं पे उस परीक्षा को कनेक्ट करवा देंगे। तो उसमें देखिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कई बार ऐसा होता है जैसे कोई कोविड-19 का एक केस, कोई कैंडिडेट है, तो उसको भी उन्होंने कहा था कि हम उसके लिए अलग एग्जामिनेशन करें, तो कितना कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे डाउट लग रहा है कि कहीं ये परीक्षाएं आगे पीछे ना हो जाए। लेकिन कंक्लूजन हम इस वीडियो का यही निकाल सकते हैं कि आप लोग नियमित रूप से पढ़ते रहिए और ये
जो HPPSC शिमला और सबऑर्डिनेट हमीरपुर की परीक्षाएं हैं ये आपको अब अगले महीने में जरूर देखने को मिलेगी, यदि थोड़ी सी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिली, क्योंकि उसके बाद तो सर्दियां हैं, यदि दवाई नहीं है या आगे फिर अक्टूबर नवंबर महीने से ठंड भी शुरू हो जाती है तो उस टाइम थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि सर्दी जुकाम तो एक आम बीमारी होती है, उस टाइम हो सकता है कोरोना थोड़ा सा कहीं विकराल रूप ना ले लें। ठीक है, तो ये थी संपूर्ण जानकारी आपको इससे संबंधित। वीडियो के अंत में काफी बच्चों की कमेंट्स भी आ रही है, बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये पुलिस की परीक्षा होगी या नहीं होगी। विशेष तौर से जो 7:30 बजे हमारी इसकी कोचिंग का कार्यक्रम चला हुआ है, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, पुनः आज फिर से आपको बता रहा हूं कि जो पुलिस की परीक्षा की है इसमें सीएम साहब ने काफी क्लियरली आदेश दिए थे कि जितने जल्दी हो सकता है तो आप इनकी रिक्रूटमेंट करवाइए। लेकिन उसमें एक पेचीदा केस था कि आखिर में जो रिटन टेस्ट, देखिए ग्राउंड वगैरह तो एक्सेट्रा ये काफी अच्छे से कनेक्ट करवा लेते हैं पुलिस वालों की बात करें, लेकिन इनको दिक्कत आती थी रिटन में कि इस रिटन का आखिरकार हम क्या करें। किस पिछली बार आपने देखा था उन्हें कैंसिल करना पड़ा था, उसमें कुछ कोताही सामने आई थी। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने सबऑर्डिनेट हमीरपुर को जिम्मेदारी दे दी है कि हम अपने लेवल पे फिजिकल टेस्ट करवा लेंगे, रिटन आपने करवाना है। तो इनकी जो सबसे बड़ी समस्या थी उसका समाधान हो चुका है। अब देखिए थोड़ी सी डिपार्टमेंटल फॉर्मेलिटीज रहती है तो उसके पीछे काम चल रहा होगा, और यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में पुलिस वालों की कितनी बेटिस है, कितना उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन उन्हें करना पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा जरूरत है यहाँ पे, यदि कोरोना वायरस की जल्दी इस तरह की कोई वैक्सीनेशन नहीं आती है तो पुलिस कांस्टेबल की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि इस महीने के अंत तक जो हमारा अनुमान है डेफिनेटली इसकी एडवर्टीजमेंट रिलीज होगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी होगी। देखिए जो नेसेसरी सर्विसेज होती है उसके लिए कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में सरकार विशेष आयोजन करके रिक्रूटमेंट करना चाहे तो सरकार करेगी। तो आप लोग देखिए 7 के शाम को 7 बजे उत्कृष्ट वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारी टीम द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है, नियमित रूप से सुनते रहें और देखिए कुछ दिनों में परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने के लिए सबसे मजबूत आपका हथियार क्या होना चाहिए। देखिए हिमाचल प्रदेश में आपको नौकरी चाहिए तो हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और कोई एक ऐसी किताब आपके हाथ में हो जिस किताब में आपको संपूर्ण जानकारी और ऐसी जानकारी हो जो कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं को एक ही किताब पूरी करती हो। तो हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, कुछ इसी तरह की किताब है जिस किताब में आपको 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है और ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी इसमें डाले गया है, ताकि आप संपूर्ण हिमाचल प्रदेश का अध्ययन क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा का अध्ययन आप इस किताब के साथ कर सकें। इसके अलावा एक आपको करंट अफेयर्स की भी ऐसी किताब चाहिए होती है, विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों की बात करें, जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स हो, पिछले 6 महीने का गिरिराज समाचार पत्र का सारांश हो, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश हो। इसके लिए भी हमारी टीम आप लोगों के लिए एक ही पत्रिका में सारी जानकारी लेकर आई है। करीब 3,000 का क्वेश्चन बैंक इस पत्रिका में है। ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह की सरकारी नौकरी दिलाने में सहायक साबित हो सकती है। इसके अलावा हमारी नवीनतम क्लर्क परीक्षा की किताब लॉन्च हो चुकी है, जिसमें करीब पिछले 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, इसमें सॉल्यूशन डाली गई है। और देखिए 1850 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में खड़ा किया गया है, और सारी की सारी ये किताब आपको इसमें मिलेगी, सॉल्वर्ड फॉर्म में है। डिस्क्रिप्शन भी इसमें काफी ज्यादा डाली गई है हमारी टीम के द्वारा। और इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ से जो क्लर्क के प्रश्न है ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए यदि आप इन 3 किताबों की बात करें हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए करीब करीब आपके पास 15,000 का क्वेश्चन बैंक खड़ा हो जाता है। तो 15,000 का क्वेश्चन बैंक यदि आपके पास होगा तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो दावेदारी होगी वो ज्यादा मजबूत हो सकती है। इंग्लिश ग्रामर की बात करें, जनरल स्टडीज के लिए आप जनरल इंग्लिश का जेपीसी का ग्रामर ट्राई कीजिएगा। यदि आपने ग्रामेटिकली साउंड होना है तो आप हरियंत का इंग्लिश ग्रामर आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। टीजीटी आर्ट्स के अभ्यर्थियों के लिए भी हमारी ओल्ड क्वेश्चन पेपर कम सिलेबस कवरेज के साथ में किताब उपलब्ध है। एचएस के अभ्यर्थियों के लिए भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर कम सिलेबस कवरेज के साथ में हिंदी मीडियम में किताब उपलब्ध है। कुछ ही दिनों में कॉलेज कैडर की रिक्रूटमेंट होने वाली है। पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थियों के लिए एक ही किताब में आपको पिछले करीब 4-5 वर्षों के एनटीए नेट के पेपर, सेट के पेपर, कॉलेज कैडर कर हिमाचल प्रदेश लेक्चरर की जो परीक्षा होती है उसके पेपरों के साथ कम सिलेबस कवरेज के साथ में एक ही किताब में आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने का हमारा प्रयास है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ilastudy.in को भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।